प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असेंबली को किया संबोधित, कहा समावेशी समाज बनाने का सबसे बड़ा साधन है लोकतंत्र। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जैन भगवती दीक्षा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया संबोधित, कहा पंजाब महान और पवित्र भूमि। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को किया संबोधित, कहा नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञाना की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रथम की भावना भारत को सामूहिक रूप से प्रगति करने को प्रेरित करती है। पीएम ने कहा कि भारत की निर्णय प्रक्रिया मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समावेशी समाज बनाने का सबसे बड़ा साधन लोकतंत्र ही है। ज्ञाना की संसद की राष्ट्रीय असेंबली के विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि दुनिया लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर अमल करके ही आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे अंतस, हमारे दृष्टिकोण और हमारे आचरण में है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार वैश्विक संकट के दौरान भारत ने सहयोग का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि भारत की मनोदशा कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है और भारत वैश्विक विकास और शांति के पक्ष में है। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है। साथियों, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर रखनी है। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने लगभग 180 वर्ष पहले एक भारतीय के ज्ञाना पहुंचने की घटना को याद किया। ज्ञाना का इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट इसी का प्रतीक है। मोदी ने उन्हें ज्ञाना का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के प्रति आभार भी प्रकट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों, पीरों, फकीरों और शहीदों के दिखाए मार्ग पर चल रही है। मुबारकपुर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में जैन भगवती दीक्षा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जननेता के रूप में ये उनका कर्तव्य है कि वे राज्य के हर नागरिक के हितों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि पंजाब एक पवित्र भूमि है जहां विभिन्न धर्म, भाषाएं और सामाजिक वर्गों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। भगवंत मान ने कहा कि उनको इस धरती की सेवा करने के लिए लोगों की आरे से बड़ा फतवा दिया गया है और इस नेक कार्य के लिए उनकी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक गुरप्रीत सिंह खेरा की उपस्थिति में म्युनिसिपल भवन में सफाई सेवकों और सीवर कर्मियों की यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मंत्री ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। डॉक्टर रवजोत सिंह ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सेवकों और सीवर कर्मियों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सफाई सेवकों और सीवर कर्मियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। चर्चा के दौरान मंत्री ने सफाई सेवकों और सीवर कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें विभाग की रीढ़ की हड्डी बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफाई सेवकों और सीवर कर्मियों द्वारा दिए गए योगदान की प्रशंसा की।
पंजाब राज्य महिला कमीशन ने छात्राओं को घरेलू हिंसा रोकथाम एक्ट 2005 और काम वाले स्थान पर शारीरिक शोषण रोकथाम एक्ट 2013 के बारे में जागरूक किया। मोहाली में हुए इस समागम के दौरान पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि हम सबको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, जिससे हम बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए घरेलू हिंसा कानून 2005 और काम वाले स्थानों पर महिलाओं के शारीरिक शोषण रोकथाम कानून 2013 को देश भर में लागू किया है, जो कि महिलाओं को सशक्त करने में मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सबसे अधिक घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी मदद और रास्तों के बारे में अवगत किया। लाली गिल ने कहा कि राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए राज्य में सखी वन स्टॉप सेंटर खोले हैं, जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए पुस्तिका भी जारी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ साथ परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम करने का भी आग्रह किया। मनाने का उद्देश्य इस योगदान को याद करना और सहकारिता आंदोलन को और तेज गति देना है। इससे सहकारिता क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और सहकार बंधुओं में नए उत्साह का संचार होगा। सहकारिता सदियों से मानव मात्र को मिलजुल कर रहना सिखाती है। उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारी समितियां कृषि और ग्रामीण विकास व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने हरियाणा में विभिन्न उत्पादों के लिए अमूल व अन्य की तरह एक एकीकृत ब्रांड बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करके हम श्री अन्ना जैसे स्थानीय बाजरे को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने राज्य भर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा गोदाम विकास के लिए 11 पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वालों के लिए ब्याज राहत योजना के तहत 50% की छूट दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैफेड को दुबई और अन्य देशों से बासमती चावल के निर्यात के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें 1200 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 1 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात किया गया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिलें, साथ ही रादौर में हल्दी का प्लांट भी स्थापित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सिरसा में बनने वाले संत सरसाई नाथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं। सीएम ने कहा कि 20 एकड़ से अधिक में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज पर 1000 करोड़ से अधिक लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इसमें 100 MBBS की सीटें होंगी। साथ ही कॉलेज परिसर में 5.5 एकड़ में आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या अब 15 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। देश के लोगों के स्वास्थ्य को उनको दिक्कत ना आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे।
उन्होंने कहा कि इनके अलावा 5 और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत अब 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्थापना के 90 वर्ष की याद में चल रहे जश्न के चलते चंडीगढ़ में RBI 90 क्विज के जोनल राउंड की मेजबानी की। इसमें चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, नई दिल्ली और उत्तराखंड के कॉलेजों से संबंधित अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग, आर्थिक भारत के केंद्रीय बैंक के अमीर इतिहास समेत अन्य विषयों के बारे में अहम ज्ञान का प्रदर्शन किया। ये क्विज नौजवानों को भारत के आर्थिक वातावरण ढांचे के साथ जोड़ने और शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए RBI के कार्यकारी निदेशक नीरज निगम ने कहा कि RBI 90 क्विज रिजर्व बैंक की यात्रा और नौजवानों को आर्थिक ज्ञान सशक्त करने के लिए इसकी वचनबद्धता का जश्न है। इस प्रकार की पहलकदमियां विद्यार्थियों में उत्सुकता और आर्थिक क्षेत्र में समझ पैदा करने में अहम भूमिका निभाती है। और इसको हमने स्टेट लेवल से शुरू किया था। करीब हमारे 14,000 के करीब कॉलेजेस से करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को RBI के बारे में अवेयर कराना और एक तरह से एक फाइनेंशियल लिटरेसी का, वित्तीय साक्षरता के बारे में मैसेज देना कि कैसे उनको जब वो रियल वर्ल्ड में आएंगे तो उन्हें किस तरह से जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी किसी भी तरह की जो इश्यूज़ होते हैं उनको किस तरह से उनको फेस करना है, तो उस बारे में उन्हें ज़्यादा अवेयर करना, जागृत करना। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई। इसमें शहर में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाने पर चर्चा की गई। ये बैठक चंडीगढ़ में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के साथ सरकारी अस्पतालों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल के साथ कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने चंडीगढ़ के मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे GMSH 16 के अवलोकन और प्रस्तावित नए अस्पताल पर प्रस्तुति दी। प्रस्तावित अस्पताल का उद्देश्य रोगी केंद्रित देखभाल, उन्नत चिकित्सा सेवाएं और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रशासक ने कहा कि नए अस्पताल के निर्माण में चंडीगढ़ की बढ़ती जनसंख्या और सैटेलाइट अस्पतालों की सुविधाओं के विस्तार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ को एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा स्थल और चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों, अनुसंधान और नवाचार के उपयोग को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही चंडीगढ़ में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। इसमें चंडीगढ़ शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी ने सरकारी स्कूलों में मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। MyGov नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में कल गुरुग्राम में पावर ग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि CSR स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनियां अतुलनीय योगदान दे रही हैं, जो सामाजिक उत्थान की दिशा में सराहनीय कदम है। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। MO पर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक डॉक्टर JK अभीर और पावर ग्रिड की ओर से महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने हस्ताक्षर किए। चेयरमैन RK त्यागी ने बताया कि इन शिवधाम और कब्रिस्तान के पुनरुद्धार के लिए 49,94,39,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। MOU के तहत इन सभी 658
धाम की चारदीवारी व पक्का रास्ता बनवाया जाएगा। इनमें शेड लगवाया जाएगा और पेयजल का प्रबंध भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में नवंबर 2018 में प्रदेश में CSR बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे मार्च 2021 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य CSR ट्रस्ट बना दिया गया। प्रदेश में नवंबर 2018 से मार्च 2024 तक सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत 750 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरे दिन आज विभिन्न विधाओं, भाषाओं और अलग अलग देशों की 70 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। आज नागा अर्जुन अक्कीनेनी, विधु विनोद चोपड़ा और मणि रत्नम सहित जानी मानी फिल्म हस्तियां अपने विचार साझा करेंगी। कल शाम उद्घाटित सफरनामा प्रदर्शनी और इफी एस्टा जैसे महोत्सव के खंड आज बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नए कार्यक्रमों को लेकर भागीदार आज दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी करेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।